हेलो व्यूअर्स। आप सब जो ये टैली का वीडियो देख रहे हो, आप सबका एक ही उद्देश्य होगा कि आप टैली का कोर्स करके कोई जॉब प्राप्त कर सको। तो समय है आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से अवगत कराना जिसको जॉब में आना कंपलसरी है और ऐसा आता भी है, और उसके लिए आपको तैयार करवाना। जैसे कि हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं कि आपकी कंपनी में एक बड़ा ऑर्डर आया है, और उस ऑर्डर पर कितना खर्चा होगा इसका कैलकुलेशंस करना है। मतलब आपकी कंपनी में एक कुछ सामान बनाने का ऑर्डर आया है, या फिर कुछ आपकी कंपनी ने टास्क लिया हुआ है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि वो जो टास्क का जो कैलकुलेशन है उसमें हमें तुरंत बताना है कि, या फिर किसी समय भी हो सकता है, तुरंत बताना भी ले लेते हैं कि सामने वाले को हम कितना रेट बोलें, क्योंकि डील जल्दी करनी है। तो कैलकुलेशन करने का समय नहीं है कितना कितना क्या होगा। लेकिन टैली में अगर आप इस काम को करते हो, और ये काम आपका डेली है, मतलब हर व्यक्ति से आप अलग अलग डील करते हो, हर व्यक्ति से काम लेते हो, फिर प्रोडक्शन करते हो, फिर उसको बेचते हो, ऐसा काम चल रहा है और बहुत बार ऐसा होता भी है। तो एक सेकंड में आप बता सकते हो कि उस प्रोडक्ट पर कितना कॉस्ट लगने वाला है अपने बॉस को, और फिर आपका बॉस तय कर सकता है कि क्या करना है आगे का कंडीशन। जैसे कि मैं यहाँ पे वाउचर बुक में आता हूँ, और वाउचर बुक में आने के बाद थोड़ा सा हाइड हो जाता हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो सरल है आप लोगों के लिए भी, और जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो जॉब में जाने वाले हैं, किसी भी कंडीशन में इस प्रोडक्ट को समझते हैं। जैसे कि एक ऑर्डर आया है चाय बनाने का। अब सब जानते हैं कि चाय में कैसे बनता है, तो इसके लिए कोई स्पेशल नॉलेबल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा मैटर है, एक चाय बनाने का ऑर्डर आया है एक पार्टी में, हमें इस ऑर्डर को कंप्लीट करनी है। तो अब सामने वाला पूछता है भैया कितना कॉस्ट लोगे। तो अगर हम टेली में उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है ये, और जैसे मैं लिखता हूँ कि हम सामने वाला पूछते हैं कि कितने बाराती आने वाले हैं, कितने क्या आने वाले हैं, तो सामने वाला बोलता है कि 1000, तो हमने 1000 लिख दिया, इंटर किया। देखो, टैली तुरंत कौन सामान कितना कितना लगेगा, टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, और पर कप का कितना रुपए लगेगा, ये हमें दिखा दिया। बात यहाँ पे सिर्फ चाय की नहीं है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। उस प्रोडक्ट को कितने में बनेगा, कितने में ऑर्डर हमारा कंप्लीट होगा, इसकी जानकारी अगर आप अपने बॉस को आप दोगे तो ही आपका जॉब लगेगा, और आपका एक अलग औहदा होगा आपके कंपनी में, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जिसको घंटों लग सकते हैं। अगर किसी को बोल दे कि सामने वाले को 40 लाख, मैं छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 40 लाख व्यक्तियों के लिए चाय बनाने का ऑर्डर आने वाला है, देख लेते हैं सही है कि नहीं, एक बार और कर लेते हैं, 10 ये रहा। अब 40 लाख कप चाय बनाना है, सामने वाले को कितना खर्च आएगा, कौन सा सामान क्या लगेगा, पर कप कितना पड़ेगा, और कितना कॉस्ट आएगा, पूरा हिसाब के सामने है। तो जो काम घंटों का होता है या 10 मिनट का भी हो सकता है, उसको आप एक सेकंड में कंप्लीट करके बता रहे हो। तो ये सब जो चीजें हैं पॉसिबल कैसे हुई, आज हम जानने वाले हैं इसी मैटर को। अब आप ध्यान में रखिएगा कि आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, जिस वीडियो को पढ़ाई कर रहे हो, वो आपको ऐसा चीज सिखा रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो यही है जो जॉब में काम आता है। बाकी टाइम पास से चीजें जॉब में काम नहीं आती। तो मैं वापस आ जाता हूँ। अब इस चीज को हमने पॉसिबल कैसे किया उसे देख लेते हैं। पॉसिबल करने के लिए कुछ नहीं करना है, बाहर आपको निकलना है और वो चीज देखना है जो हमने यहाँ पे पॉसिबल की। सबसे पहले तो आपके पास जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको आप पहले परचेस करने के लिए उनका एक स्टॉक बना लें। मैं जो बना रहा हूँ वो अल्टर में जाऊंगा, लेकिन आप ये चीज काम क्रिएट में करना चाहिए। अब मैं अल्टर में जाके थोड़ा सा जगह चेंज कर लेते हैं। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पर मैं आप सबसे पहले जाऊंगा स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम में जाने के बाद उन सारे प्रोडक्ट को मैं तैयार कर लूंगा जो मेरा रोज कंपनी में काम यूज होता है, जिस पर मैं ऑर्डर लेता हूँ, उस रॉ मटेरियल का मैं पहले एंट्री कर लेता हूँ। जैसे अमूल मिल्क, तो हमने क्या बनाया है नेम में, और अंडर में क्या दिया है, और इसे कैसे तैयार किया है उसे भी आप देख लो। कुछ ज्यादा नहीं है, बस सिंपल है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट हो, जो भी उसके ग्रुप हो, सब डाल दो। प्रोडक्ट किस में खरीदोगे, एमएल में खरीदोगे तो एमएल ले लो और अपना काम कंप्लीट कर दो। केजी में है सामान तो केजी में ले लो, ग्राम में है सामान तो ग्राम में ले लो, जैसा सामान आपको लग रहा है वैसा आप ले लो। जो आपका सामान है वो कैसे परचेस करते हैं यही आपको पता होगा, तो उसको उसके अनुसार आप ले लें। ऐसा करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है देख लेते हैं, फिर से जगह चेंज। अब हम जाते हैं यहाँ पे वाउचर में, और वाउचर में मैं जाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने एंट्री करके रखी हुई है, इसलिए आप वाउचर में जाके इस काम में करें, और एक कंपनी से उसको आप परचेस कर लें जो सामान आपका रॉ मटेरियल आने वाला है। तो ये व्यक्ति है, ये हम सामान खरीद रहे हैं, और पूरा सामान को हमने परचेस कर लिया है। तो हमारा रॉ मटेरियल परचेस होने के बाद हमारा नेक्स्ट जो काम होता है वो क्या काम होता है उसे समझ लेते हैं। और उसे करने के बाद हमारा ये जो मैटर है ना कि कितने का ऑर्डर आना है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अल्टर में जाकर मैं इस काम को क्रिएट में करने के लिए बोलूंगा, लेकिन आप
मैं आप इसका वो क्रिएट में ही करें, मैं अल्टर में कर रहा हूँ, ये अलग मैटर है। स्टॉक आइटम में जाने के बाद उस सामान का नाम लिखिए जिसे आप तैयार कर रहे हो, जैसे कि वो खिड़की हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, पंखा हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका नाम आप दे दीजिए क्योंकि उस रॉ मटेरियल आपने परचेस कर लिया है। अब समय है कि आप उसका आ, नाम लिखें और काम करें, और मैंने नाम दे दिया स्पेशलिटी, और यहाँ पर प्रोडक्शन या प्रोडक्ट जो भी लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने कप मैंने बनाया कैसे है, तो यहाँ पे देखो, इसको भी देख लो आप कैसे बनाया है, सिंपल सा। ऊपर सिंबल में कप लिख दिया है, फॉर्मल नेम में कप्स लिखे, जैसा आपको देना चाहो, केजी देना चाहो, किलोग्राम देना चाहो, स्क्वायर फीट देना चाहो, जो भी देना चाहो, इनमें से कोई भी देना चाहो वो आप ले सकते हो। ऐसा करने के बाद यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है कंपोनेंट अल्टर। अब ये कैसे आता है, तो यहाँ पर आप देखोगे जस्ट मेरे नीचे एक F12 का ऑप्शन है, ये F12 का ऑप्शन है, इसे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन अगर नहीं नहीं खुला हो तो सिर्फ यस कर ले। यस करने के बाद यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आता है सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल, इसे यस करने के बाद इसे सेव कर दें। ऐसा करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको हमें यस करना होगा, और यहाँ पर लिखना होगा कि हमारा BOM का नाम क्या है, कुछ भी लिख सकते हो, XYZ जो भी लिखना है, ABCD जो भी लिखो आप टाइप कर दो, और धीरे धीरे एंट्री करो, समझ में आ जाएगा। मैंने नाम दिया है प्रोडक्ट 1, तो अभी प्रोडक्ट 1 दे सकते हो। अब यहाँ पर क्या क्या हमने दिया है, जो बिल ऑफ मटेरियल है, जिसका नाम है जैसा है, और यहाँ पर हमें लिखना होगा कि एक कप के लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना लगता है। हो सकता है कि आपको एक खिड़की बनानी हो, एक दरवाजा बनाना हो, कोई ऑर्डर आता हो, कुछ भी चीज का ऑर्डर आता हो, उसे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा सामान कितना कितना पीस, कितना कितना केजी, कितना कितना क्या लगता है वो लिखे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2, इससे मैं 3 ml भी कर सकता हूँ। जैसा आपको जो प्रोडक्ट जैसा लग रहा है, 1 लग रहा है तो 1, 2 लग रहा है तो 2, जो लग रहा है वैसा आप उसे लिख दें, और ऐसा करने के बाद इसे पूरा सेव कर दें। अब सेव करने के बाद आपका अगला काम शुरू हो जाता है। तो शुरू क्या होता है, वाउचर। अब वाउचर में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो मैं F10 से क्लिक कर रहा हूँ, और थोड़ा सा गायब होना पड़ेगा, और ये रहा मैन्युफैक्चर। ये जो ऑप्शन है आपके टैली में डायरेक्ट नहीं आएगा, बस इसे आपको एक्टिवेट करने आना चाहिए। अब इसे कैसे एक्टिवेट करोगे, तो एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो क्रिएट में वाउचर टाइप दिया हुआ है, मैं इसे अल्टर में दिखा रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है कि ये जो वाउचर टाइप है वहां जाना है, और क्रिएट ऑप्शन ले लेना है, चाहे कहीं से भी आप जाए, और जाने के बाद आप ऐसा एंट्री कर दें, नेम में लिख दे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, क्रिएशन, जो भी आप नाम देना चाहते हो उस बनाने वाले मैटर को, वो आप नाम दे दे। मैंने मैन्युफैक्चर दिया हुआ है, और यहाँ पे सेलेक्ट टाइप वाउचर में स्टॉक जनरल को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, पेमेंट, रिसिप्ट सबका आएगा, लेकिन आपको स्टॉक जनरल ले लेना है, और यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग जनरल को यस कर देना है। ऐसा करने के बाद आपका मैन्युफैक्चर बन जाएगा। अब वाउचर में आइए, और अपना बटन को याद रखिएगा कौन सा बटन है। अब ऐसा करने के बाद आपको सामने वाला अब ऑर्डर आना चालू होता है। अब ऑर्डर चालू होता है तो सामने वाला बॉस कहता है देखो एक टी का ऑर्डर है, जो का भी जिसका भी ऑर्डर है वो ऑर्डर आने वाला है। हम इंटर करते हैं। अब सामने वाले ने बोला है कि अ, उसे परचेस करना है 100 पीस, यानी 100 कप चाय चाहिए उससे, या जो भी हम बोल सकते हैं उसे हम लिखते हैं। अब इसमें हमारा कितना कॉस्ट लगेगा हमारा बॉस पूछता है, तो बस हमें यहाँ पे जो क्वांटिटी दी है ना, बस वहाँ पे जो सामान को चाहिए वो लिखना है, और एक इंटर कर देना है। और एक इंटर करने के बाद हमें बता देना है कि देखिए आपको जो बनाने में जो मटेरियल लगने वाला है, कितना कितना लगने वाला है, ये रहा। टोटल कितना खर्चा आएगा वो ये रहा, और पर कप कितना पड़ेगा ये रहा। अब इसे आपको ये प्रिंट जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करके इसे निकाल के दे देना है, ये रहा। सामने वाले बॉस को भेज दो। अब वो देखेगा, देखो कितना अच्छा तरीके से एंट्री हुई है कि इस प्रोडक्ट को तैयार करने में मुझे कितना कितना क्या लगने वाला है। 100 कप के लिए पर कप इतना पड़ रहा है, और 450 रुपये खर्च आ रहा है। ऑर्डर बड़ा हो जाता है, खिड़की पंखा कुछ भी हो सकता है, 1000 रुपये कर दो, तुरंत हिसाब आ गया। प्रिंट निकालो, करंट में जाओ, प्रीव्यू देखो, और देखो कितना अच्छा हिसाब आपके दाम में दिख रहा है, इसको दे दो। 4500 रुपये आ रहा है, 1 सेकंड में पता चल गया उसको। अब सामने वाले से वो चाहे 10,000 रुपये या ले या 10 लाख रुपए ले, उसकी मर्जी है, उसको पता चल चुका है कि मेरा जो कॉस्ट है कितना होने वाला है। तो इस प्रकार की एंट्री अगर आप करते हो तो आपको जॉब में रखा जाएगा, और यही एंट्री हमें करनी चाहिए, और इस प्रकार के काम को सीखना चाहिए, तो टेली में जॉब लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इस तरीके से हमारे चैनल में बने रहें, क्योंकि हम लोग जॉब से रिलेटेड बहुत सारे टास्क यहाँ पर लाते हैं जो आपको 100% कहीं ना कहीं जॉब दिला सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।